season structure with a playoff and a grand finale. And in a national broadcast partnership with the Sony Sports Network. Bringing women's kabaddi into prime time, into millions of Indian. The old champions had disappeared. Maybe they will take the gold medal again after 4 years. This moment we get a thought in my mind. Why we celebrate our girls only once in 4 years? And we understood something is missing. इसके बाद हम ग्राउंड पर गए. हम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा गए. बहुत से महिला खिलाड़ी और उनके कोच से मिले. सभी से एक बात सामने आई कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है. कमी है तो एक मंच की जिसमें खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा सके. फिर हमने खुद से ये सवाल पूछा कि ये मंच कौन देगा और कब देगा. और ऑनेस्ट जवाब था कि हम नहीं तो कौन, और अभी नहीं तो कब. हमारी लड़कियां तैयार हैं, हमेशा तैयार थी. कभी भी तुम एक मंच की और हमने डिसाइड किया यह मंच अपनी लड़कियों को देंगे. इसके बाद daughters, what our mothers, what our sisters are doing, वो घर को पकड़ के रखते हैं, एक रिश्ते को पकड़ के रखते हैं, एक घर को एक करके रखते हैं. So when we talk about this पकड़ पकड़ पकड़, इसके पीछे एक डीप सोच है. ये सिर्फ कबड्डी नहीं है, उस लेडी की पावर के बारे में बात कर रहे हैं कि वो क्या कर सकती है, right? So I am Vikram Vijaychandran, I am President Revenue and Media Group with KKL. सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप किताब में लिख लीजिएगा because this is going to become a history. Why this is going to become a history? क्योंकि जैसे कई बार हम we talk in our families, right? कि वो साउथ दिल्ली के अंदर एक 5 लाख रुपए में प्लॉट मिलता था जो आज 10 करोड़ का हो गया. हमारे दादाजी ने ले लिया. I'm talking purely about investors, right? प्रांगण में मेरा होना और इस लीग से जुड़ना, इसके पीछे दो इत्तेफाक हैं. एक तो दुष्यंत जी हम बड़े पुराने मित्र हैं और मैं स्वयं खेल जगत से आता हूँ और मैंने भारत सरकार के खेल मंत्रालय में भी अपनी सेवाएं दी. और मेरे लिए सबसे अच्छा विकल्प ये था दुष्यंत जी के मैं रूरल पे सबसे ज्यादा काम कर रहा था. भारत सरकार का जो पाइका प्रोजेक्ट था. कबड्डी लीग, एशियन कबड्डी लीग में कितनी टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेगी और किन किन टीमों का चयन हो चुका है? इस सीजन 1 में टोटल 8 टीम्स हैं. 8 टीम्स के अंदर आपके ऑल ओवर इंडिया से प्लेयर्स हैं. प्लेयर्स आपके 11 कंट्रीज से भी हैं. उनके अंदर हम ऑलरेडी 4 टीम जो हैं वो बिक चुकी हैं. आज आपके सामने 5वीं भी गई. सो एज मच जितना हम लोग सोच रहे हैं उससे हमको रिस्पांस ज्यादा अच्छा मिल रहा है. उससे हमको पब्लिक का, क्राउड का, ग्रास रूट से भी जब हम गाँव में भी जाते हैं वहां से भी रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है. टैलेंट जो देखने को हमें मिल रहा है, जो कबड्डी में जैसे हमको स्टार्ट करने से पहले पता नहीं था कि कबड्डी में जब अपोनेंट के टीम में जाना होता है एक सांस में जाना होता है, एक सांस में रेड करना होता है, वहां से बाहर आना होता है. इतना हाई इंटेंसिटी गेम, इतना फिजिकल गेम. आई थिंक इंडिया में अब उसकी इट शुड कम ऑन मेन स्ट्रीम, स्पेशली विमेन. बिकॉज हमने भी जब देखा था ट्रायल्स के टाइम पे जो हमारी लड़कियां खेलती है, हमारे जो गूज़बम्प्स थे उस टाइम पे उनके मैच देख के. सो टू आंसर योर क्वेश्चन इन शॉर्ट, टोटल 8 टीम्स हैं. हमारी 4 जा चुकी हैं, 5वीं अभी आपके सामने गई है. 120 प्लेयर्स, 11 कंट्रीज के प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो अभी हाल ही में लास्ट ईयर 2025 में हमारी वर्ल्ड कप हमारी कबड्डी टीम जीत के आई. हाँ जी. और बहुत नाम भी हुआ, बहुत खिलाड़ी का नाम हुआ है. हाँ जी. बहुत खिलाड़ी बाहर भी जाते हैं, बहुत काम होता है उनके हाँ लिए. जी. हाँ जी. हाँ जी. अभी ब्राजील भी टीम गई थी, हाँ उनको जी. सिखा के लेके आए हमारे हाँ जी. वहाँ हाँ जी. हाँ जी. पर. ऐसा प्लेटफॉर्म तो बहुत मिलता है. हाँ जी. हाँ जी. लेकिन उनको कहीं ना कहीं उस मंच के बाद उनको एक प्यारी चीज नहीं मिलती, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उनको सर्विस नहीं मिलती. ये बहुत सी लोगों की डिमांड है. सो सर हमारा सिस्टम एशियन लीग, कबड्डी लीग का जो ऑर्गेनाइजर है हाँ जी. वो उसको आगे तक भी देखें. यस सर, हमारा जो प्लान है वो एब्सोल्युटली कंप्लीटली डिफरेंट है. हमने क्या किया है, प्लेयर्स का हमारा ग्रेडिंग सिस्टम होता है. ग्रेडिंग और ग्रेड के हिसाब से उनका सैलरी स्ट्रक्चर होता है. सो लीग्स में जो प्ले कर रही हैं, ठीक है, उनको एक तो फ्रेंचाइज से भी आपको फंडिंग मिलती है, फ्रेंचाइज में नहीं मिलता है. उसके बाद हमारा एक पूरा AKL का सैलरी स्ट्रक्चर होता है जो उनके पास आता है. एंड ऑन द वाइल जो सीजन के बीच में जो गैप होता है, वी डू अ लॉट ऑफ कैंप्स, वी डू अ लॉट ऑफ ट्रायल्स टू टैलेंट को उसमें एक्वायर करने के लिए. तो ये जो हमारे खिलाड़ी होते हैं वो ये करते हैं, तो उनको उसके साथ भी पेमेंट मिलती है, उनके साथ भी सैलरीज मिलती है. फाइनेंशियली स्टेबल करने का वही द होल आइडिया बिहाइंड दिस लीग इज वुमेन एम्पावरमेंट, एम्पावरिंग वुमेन
to work in the sector where men have dominated all this. प्रोफेशनली देखो Step on the mat now, the ground shake. One raid, whole crowd awake. Chest up, eyes red, no fear. Victory sound when the squad come near. Turn it चैलेंजिंग तो कुछ नहीं है डेफिनेटली। अब गवर्नमेंट ने इतना सपोर्ट किया है तो बट ऑब्वियसली वुमेन एम्पावरमेंट में हम लोग को सपोर्ट मिला है एंड उसी चीज को हम अपलिफ्ट करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सो बट ऑब्वियसली बस ये है कि पुशअप देना है अपनी फीमेल को कि वो आगे बढ़ के फ्रंट फेस मिले, प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो अपना कैलिबर, अपना टैलेंट शो कर सके। और बेसिकली उन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था ना, दे हैव एवरीबडी हैज दैट कैलिबर बट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला है तो उनको कुछ अवेयरनेस नहीं है कि क्या क्या फैसिलिटीज मिल सकती है, क्या अवेयरनेस है, सारी सब चीजें। तो बेसिकली वही एक प्लेटफॉर्म हम लोग देना चाह रहे हैं। अभी वर्ल्ड कप हम 2025 में वर्ल्ड कप जीता है कबड्डी में, रानी बहुत ही खिलाड़ी, बहुत अच्छे खिलाड़ी भर के आई हैं। एग्जैक्टली। और वो भी ऐसे खिलाड़ी, ऐसे गाँव की खिलाड़ियां हैं जो हम भर के आई हैं यहाँ पर। और वर्ल्ड कप की ढाका में अच्छे लेवल पे मेडल जीते हैं। तो क्या ऐसे खिलाड़ी भी यहाँ पर चयन किए गए हैं? किस तरीके से चयन किया गया खिलाड़ी? बेसिकली हम लोग तो अभी उनका तो बेस है डेफिनेटली। सो हम लोग का जो मेन फोकस है वो उन पे है जिनको बेस नहीं मिला है एंड दे हैव दैट कैलिबर, दे हैव दैट टैलेंट टू मूव फॉरवर्ड। तो मेन अप फ्रंट उन्हीं को करना है हम लोगों को। एशिया की कितनी टीमें यहाँ पर भाग ले रही है और कौन कौन सी कंट्रीज हैं एशिया में? 11 टीमें हैं 11 टीमें हैं बेसिकली आउट ऑफ इंडिया। सो जिसमें से बेस साउथ ईस्ट है, ईस्ट साउथ में साउथ एशिया है, ईस्ट एशिया है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, कीनिया है। सो दे आर, न्यूजीलैंड, हाँ, सो दे आर, चाइना भी आएगा। नहीं चाइना चाइना नहीं है, पाकिस्तान अभी नहीं। पाकिस्तान को लेकर एशिया में पाकिस्तान है, बांग्लादेश। अब टेंटेटिव जो जिनके अप्रूवल्स आ गए हैं उनमें से है। चाइना पाकिस्तान जी, अभी तो नहीं है। इंटरनेशनल लीग जो होता है जी, उसके साथ फेडरेशन का कुछ जिसमें मोटिव रहता है कि किस तरह की लीग मैच हो और फेडरेशन के जो नॉर्म्स है बड़ी लागू रहेंगे, बनाए जाए। डेफिनेटली वही कंसिडर करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे जाके बढ़ेंगे। खास कहना चाहेंगे कबड्डी जो वुमेन एम्पावरमेंट है उस तरीके देखा जाए, बस यही है कि आप लोग का सपोर्ट मिले मीडिया से ताकि हम अपनी ये लीग आगे अच्छी तरीके से, ये एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और आगे सालों साल चले, जैसे और आईपीएल चले हैं, लीग चले हैं, वैसे आगे भी चले।